Hello everyone. In this video, I'm going to cover your chapter Bapuji's Three Monkey. So this is a story about Gandhiji's three monkeys, in which we learn about कि कभी भी बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो और बुरा मत देखो, जो गांधी जी के बंदर्स की स्टोरी है. सो लेट अस स्टार्ट द स्टोरी विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम. देयर इज़ काउंटलेस संस, मतलब कि जिनकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते, ऐसे संत, ऐसे साधु, सेजस. सेजस क्या होता है? जो ज्ञानी लोग होते हैं. हैव अपीयर्ड इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में सामने आए हैं. फ्रॉम टाइम टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग बहुत सारे संत और साधु हमारे संसार में सामने आए हैं. दे टॉट अस मैनी गुड थिंग्स, उन्होंने हमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें सिखाई हैं. देयर विजडम वाज इनेबल अस टू मेक ग्रेट प्रोग्रेस इन एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ. उनकी जो विजडम थी, उनकी जो ज्ञान था, उनका जो उनकी आज़ादी थी, उन्होंने हमें इस चीज़ के इनेबल कर दिया है कि हम आगे ग्रेट प्रोग्रेस कर सकें, ग्रेट तरक्की कर सकें इन एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ. ज़िंदगी के हर एक जो स्फेयर क्या होता है, जो गोल होता है कि हमारी लाइफ जो गोल है उसमें हम हर एक रास्ते में तरक्की कर सकें. बट फॉर देयर विजडम एंड टीचिंग्स, जो उन्होंने हमें आज़ादी के लिए सिखाया और जो उन्होंने टीच किया, वी शुड हैव रिमेन्ड अ सेवेज, उनके लिए हम क्या हैं, उनका ज्ञान हमें प्राप्त है. बोथ ऑफ अवर मटेरियल एंड स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, जो मटेरियल होते हैं, जो हमारी कोई भी मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं, और जो स्पिरिचुअल, जो हम धार्मिक एडवांसमेंट में, जो धार्मिक एडवांस है हमारे अंदर, धार्मिक एडवांसमेंट है, वी ओव अ ग्रेट डील टू अवर एनलाइटेड एंसेस्टर्ड. तो इसमें जो सारी हमने ग्रेट डील की है कि इनके साथ, एंसेस्टर्स क्या होते हैं, हमारे पूर्वजों के साथ. वन सच इनलाइटेड एंसेस्टर वाज महात्मा गांधी. इनमें से एक जिसके ऊपर हम रोशनी डालते हैं, जो हमारे पूर्वज थे, कौन थे? महात्मा गांधी. द फादर ऑफ द नेशन, जो क्या थे? पूरे फादर के नेशन के तौर पे जाने जाते हैं. ऑल ऑफ अस कॉल हिम बापू जी, हम उनको सभी क्या कहते हैं? बापू जी कहते हैं. आउट ऑफ अफेक्शन एंड रिस्पेक्ट, जो हमारी उनके तरफ खींच है और जो हमारा उनके प्रति रिस्पेक्ट है, हमारा सत्कार है. ही यूज टू विपन. विपन क्या होते हैं? हथियार. उन्होंने हथियारों का यूज़ किया किसके? नॉन वायलेंस, अहिंसा के हथियारों का यूज़ किया टू गेट फ्रीडम फॉर इंडिया, इंडिया में फ्रीडम पाने के लिए. तो यहाँ पे इस पिक्चर में देखिए, ये हैं गांधी जी, जिन्होंने क्या किया, हमारे एक फ्रीडम फाइटर हैं, जिन्होंने आज़ादी के लिए अहिंसा का यूज़ किया था. गांधी जी वाज एन एपोस्टल ऑफ पीस. एपोस्टल क्या होते हैं? रसूल, एक मिसाल है वो किस चीज़ की? पीस के लिए, शांति के लिए, ट्रूथ मतलब सच्चाई के लिए, एंड नॉन वायलेंस अहिंसा के लिए. ही वॉज हाईली लर्नड, वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे. ही टॉट अस टू फॉलो द पाथ ऑफ ट्रूथ, उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चाई के पाथ पे चलो, सच्चाई के रास्ते पे चलो. एंड नॉन वायलेंस, अहिंसा के रास्ते पे चलो. इन थॉट, अपने विचारों में सच्चाई और अहिंसा लेके आओ. वर्ड्स एज वेल एज द डीड्स. वर्ड्स क्या होते हैं? हमारे जो भी हम वर्ड्स यूज़ करते हैं. डीड्स क्या होती हैं? हमारी इच्छाओं में, मतलब अपनी इच्छाओं में, अपने विचारों में, अपने वर्ड्स में सच्चाई और अहिंसा लेके आओ. बिसाइड टीचिंग अस अ नंबर ऑफ गुड थिंग्स, उन्होंने हमें बहुत सारी गुड थिंग्स सिखाई. ही गिव अस ऑल्सो अ सिंबल ऑफ 3 मंकीज, उन्होंने हमें 3 मंकीज का सिंबल दिया. ये 3 मंकीज जो आप पिक्चर में देख रहे हो, दिस सिंबल कैन इनेबल अस टू लिव अ प्योर एंड नोबल लाइफ. ये जो सिंबल है, ये हमें क्या है? प्योर और नोबल लाइफ जीने के लिए प्रेरित करती हैं. तो लुक एट दीज पिक्चर्स, इन पिक्चर्स में देखिए, वट इज़ द फर्स्ट मंकी डूइंग. फर्स्ट मंकी क्या कर रहा है? देखिए यहाँ पे पिक्चर में, ऑब्वियसली इट इज़ पुटिंग हिज हैंड ऑन हिज ईयर्स. इसने अपने हाथ कहाँ पे रखे हुए हैं? अपने ईयर्स के ऊपर रखे हुए हैं. डज इट मीन ही डजेंट वांट टू यूज़ हिज ईयर टू हियर एनीथिंग. इसका मतलब क्या है? ये जो मंकी है अपने कानों को यूज़ नहीं करना चाहता कुछ भी सुनने के लिए. व्हाट्सोएवर, ये कुछ भी हो. नॉट एट ऑल, कुछ भी नहीं. यहाँ पे देखिए, इसने जो ईयर्स पे अपने हाथ रखे हुए हैं, इसका मतलब क्या है? ये कुछ भी सुनना नहीं चाहता. सेकंड पर्सन है जिसने अपने हाथ मुंह के ऊपर रखे हुए हैं, पर्सन क्या है? कुछ भी अपने मुंह से बोलना नहीं चाहता. और थर्ड पर्सन जिसने अपनी आंखों पे हाथ रखे हुए हैं, ये पर्सन क्या है? जो कुछ भी देखना नहीं चाहता. सो नेक्स्ट देखिए.
suggested before, this monkeys is a part of meaningful symbol. ये monkeys है एक meaningful symbol का part है. This mean we should hear no evil. इसका मतलब क्या है? जिसने अपने कानों पे हाथ रख लिए इसका मतलब क्या है? वो कोई भी बुराई को सुनना नहीं चाहता. As we hear no evil, अगर हम कोई बुराई को नहीं सुनेंगे, evil क्या होता है? बुराई. It will keep us a lot of in our life. हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं. So we shall have no foul or abusive words. हम कोई जो गाली गलोच वाले कोई गंदे वर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे इन अवर वोकैबलरी, अपनी वोकैबलरी में. इफ़ वी डोंट हियर फ्रॉम स्पोकन बाय एनी वन, अगर हम किसी से सुनेंगे ही नहीं कोई ऐसे वर्ड यूज़ करता है तो हाउ वी कैन यूज़ दैम. बिसाइड टू हियर ईवल मे पल्यूट अवर थाट ऑल्सो, अगर हम कोई बुराई सुनते हैं इससे हमें थाट्स पे भी, हमारे थाट भी क्या हो जाते हैं? पल्यूट हो जाते हैं, हमारे विचार हैं वो भी दूषित हो जाती हैं. हैंस टू बी अ गुड एंड द स्वीट इन स्पीच, अगर हम अपनी स्पीच को गुड और स्वीट बनाना चाहते हैं, अपनी बोलचाल को, एंड द प्योर इन थॉट, अपने थॉट को प्योर बनाना चाहते हैं, अपने विचारों को प्योर बनाना चाहते हैं, इट इज़ एडवाइजेबल नॉट टू हियर एनी ईवल, आपको सलाह ये दी जाती है कि कोई भी बुराई को आप ना सुने. थस सिम्बॉलिकली द एडवाइस ऑफ बापूज फर्स्ट मंकी इज़ इंडीड ऑफ ग्रेट प्रैक्टिकल यूटिलिटी इन अवर लाइफ. तो ये इसको क्या है, जो ये गांधी जी के फर्स्ट बंदर ने जो हमें सिखाया है, क्या सिखाया है हमें, इसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल तरीके से अपनाना चाहिए. नाउ लुक एट द सेकेंड मंकी, अब सेकेंड मंकी की तरफ देखिए. ही इज़ पुटिंग ऑन हिज माउथ, ऑन हिज हैंड्स ऑन हिज माउथ, उसने अपना क्या किया, अपने हाथों से अपने मुंह को बंद किया हुआ है. दिस मीन वी शुड नॉट स्पीक नो ईवल, इसका मतलब क्या है, हमें कोई भी बुराई क्या नहीं चाहिए, बोलनी नहीं चाहिए अपने मुंह से. बाय फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल, अगर हम इस प्रिंसिपल को अपनाते हैं, वी कैन अटैम्प्ट एट मेकिंग अवर स्पीच प्योर एंड एक्सेप्टेबल टू ऑल, हमारी जो स्पीच है, हमारी जो बोलचाल है वो सभी के लिए प्योर और एक्सेप्टेबल हो जाएगी, जिसको सभी स्वीकार करेंगे. वी कैन अवॉइड टेलिंग लाइज ऑल्सो, हम झूठ बोलना भी बंद कर देंगे. ट्रूथफुलनेस एंड डिक्रेशंस इन अवर स्पीच इलेबिएट अवर पर्सनैलिटी, जो ये ट्रूथफुलनेस है, जो ये सच्चाई है, और डिस्क्रेशन क्या होता है, जो इंटेलिजेंसी है, वो हमारी स्पीच को क्या करेगी, एलिवेट करेगी, जिसका मतलब क्या है, एलिवेट का मतलब क्या होता है, रेज करेगी, हमारी पर्सनैलिटी को बढ़ाएगी. वी कैन अवॉइड टेलिंग लाइज ऑल्सो, हम झूठ बोलने को भी अवॉइड कर सकते हैं. ट्रूथफुलनेस एंड डिक्रेशंस इन अवर स्पीच एलिवेट अवर पर्सनैलिटी, हमारी पर्सनैलिटी बढ़ेगी. बिसाइड इट हेल्प अस इन बी फ्रेंडिंग अदर्स, ये हमारी, हम दूसरों के प्रति क्या होंगे, दोस्ती बड़ा हाथ बढ़ाएंगे. वेरी ऑफन ईवल, बहुत टाइम पे क्या होता है, बुराई, एंड बीटर टंग्ड पीपल क्रिएट एनिमी, जो बीटर टंग होते हैं, जो जवान के कड़वे लोग होते हैं, बीटर क्या होता है, कड़वा, पीपल क्रिएट एनिमीज, ये लोग एनिमीज अपने दुश्मन पैदा कर लेते हैं फॉर देम सेल्स, अपने आप से ही. था स्पीकिंग नो ईवल मीन्स लिविंग इन अ फ्रेंडली, अगर हम कहते हैं कि कोई ईवल ना बोलो, इसका मतलब क्या है, हम अपने आप को कहते हैं कि फ्रेंडली इन्वायरमेंट में रहना, एग्रीएबल किसी के साथ सहमत होना, एंड हेल्पफुल वर्ल्ड, किसी के हेल्पफुल मतलब जो हमारा होता है मदद करने वाला वर्ल्ड, ऐसे वर्ल्ड में रहना. इट मीन्स बीइंग ब्लेस्ड विद एवर लास्टिंग पीस, अगर हम जो हम ऐसा चाहते हैं कि हमारी ये पीस कभी भी ख़त्म ना हो, एंड हैप्पीनेस इन अवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी में कभी भी खुशियाँ ख़त्म ना हो. द एडवाइस सुजेस्टेड बाय बापू जी सेकेंड मंकी इज़ वर्थ फॉलोइंग इन डीड, तो जो गांधी जी की एडवाइस है सेकेंड मंकी के द्वारा दी गई, ये हमारी क्या है, ज़रूरत है. वी कैन बेनिफिट फ्रॉम इट बहुत पर्सनली एंड सोशली, इसके द्वारा हम पर्सनल तरीके से और सोशल तरीके से, सामाजिक तरीके से हम इसका बेनिफिट उठा सकते हैं. एंड द थर्ड मंकी इन द पिक्चर हैज़ हिज हैंड्स ऑन हिज आइज़, जो थर्ड मंकी है उसके हाथ कहाँ पे हैं, उसकी आइज़ पे हैं. दिस सीम्स टू बी आस्किंग टू सी नो ईवल, इसका मतलब क्या है, ये जो मंकी है ये कोई भी बुराई नहीं देखना चाहता. बाय आस्किंग टू सी नो ईवल, इफ़ वी सी नो ईवल, अगर हम कोई बुराई को देखेंगे ही नहीं, वी शैल थिंक ऑफ द नो ईवल, हम कोई भी बुराई के बारे में सोचेंगे नहीं. द स्पेक्टेशल्स ऑफ ईवल इन द वर्ल्ड इज़ वेरी लाइकली टू मेक अ डिस्गस्ट, जो ये हमारी आंखों पे चश्मा लगा है इसका बुराई का, ये हमें क्या कर सकता है, सैड बना देता है. इट इज़ ऑल्सो लाइकली, डिस्गस्ट क्या होता है, सैड हो जाना. इट इज़ ऑल्सो लाइकली टू
अटेम्प्ट अस टू इंजल्स इन इवल, हम अपने आप को पसंद कर लेते हैं, किस में खुश कर लेते हैं, बुराई में। फॉर इट इज़ मोर टेम्पटिंग दैन अ गुड, ये अच्छाई से ज़्यादा हमें अच्छी लगने लगती है। थस सीइंग नो ईगल, हम कोई बुराई को देखेंगे ही नहीं। एज सुजेस्टेड बाय द थर्ड मंकी, जैसे कि तीसरे मंकी ने हमें सलाह दी है, सुजेशन दी है। मेक्स इट पॉसिबल फॉर अस टू लिव इन अ प्योर नॉवल एंड हैप्पी लाइफ, हमारे लिए पॉसिबल है हम एक प्योर ज़िंदगी, एक नॉवल ज़िंदगी और एक हैप्पी ज़िंदगी को क्या कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं, जी सकते हैं। थ्रू द सिंबल ऑफ दीज थ्री मंकीज अवर बिलव्ड बापू सुजेस्ट दैट ईवल बीजेट्स ईवल। अब इन थ्री मंकीज के सिंबल से गांधी जी ने हमें क्या सिखाया है कि जो बुराई है, बुराई बीजेट्स क्या होता है, उपजना, जो बुराई है बुराई से ही बुराई उपजती है। इफ़ वी हियर नो इवल, अगर हम बुराई सुनेंगे ही नहीं, स्पीक नो इवल, कोई बुराई बोलेंगे नहीं, एंड सी नो इवल, अगर कोई बुराई को देखेंगे ही नहीं, वी शैल हैव नो इवल विद इन अस, हमारे बीच में भी कोई बुराई नहीं होगी। वी शैल बिकम बेटर ह्यूमन बींग्स, हम बेटर ह्यूमन बींग्स बन सकते हैं। द गोल्डन रूल गिवन बाय बापूजी मंकीज कैन गो अ लॉन्ग वे इन मेकिंग अस नॉवल एंड गुड, जो ये गोल्डन रूल है गांधी जी के थ्री मंकीज़ का, ये हमारे साथ बहुत लॉन्ग तक चल सकता है हमें नॉवल और गुड बनाने के लिए। सम पीपल माइट असर्ट दैट इग्नोरेंस ऑफ ईवल कैन नॉट हेल्प इन दिस इरेडिकेशन, कुछ लोग कहते हैं कि जो ये माइट असर्ट, कुछ लोग इस चीज़ में असर्ट क्या होता है, किसी चीज़ का हक जमाना, दैट इग्नोरेंस ऑफ ईवल, अगर हम बुराई को इग्नोर करते हैं, कैन नॉट हेल्प इन इरेडिकेशन, इरेडिशन क्या कहता है, हम बुराई को इग्नोर करके बुराई का खात्मा नहीं कर सकते। रैदर इट में वर्सन द सिचुएशन, इसकी वजह से हमारी सिचुएशन क्या हो सकती है, और वर्स हो सकती है, और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। बाय क्लोजिंग अवर आइज एंड ईयर्स, अगर हम अपनी आँख और कान बंद कर लेते हैं अगेंस्ट ईवल, बुराई के खिलाफ, बाय स्पीकिंग नो ईवल, और ना हम कोई बुराई बोलते हैं, वी कैन नॉट रीड द वर्ल्ड ऑफ ईवल, हम पूरे संसार में ईवल का खात्मा नहीं कर सकते। रीड क्या था, छुटकारा, पूरे संसार को बुराई से छुटकारा नहीं दिलवा सकते। नॉर कैन वी रिमेन अनइफेक्टेड बाई ईवल, ना ही हम अनइफेक्ट, इसके इफेक्ट के बिना रह सकते हैं बुराई के। थ्रो सच एन एटीट्यूड, अगर हम अपने एटीट्यूड के बारे में बात करते हैं, ईवल इज़ वाइडली सेपरेटेड इन द वर्ल्ड, जो बुराई है पूरे संसार में फैली हुई है, एंड इट सीम्स टू बी गेटिंग स्ट्रोंगर डे बाई डे, और ये दिन प्रतिदिन क्या है, ताकतवर बनती जा रही है। वी शैल हैव टू अडॉप्ट वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव मेजर्स टू डिस्ट्रॉय ईवल, हमें अडॉप्ट क्या होता है, मतलब अपनाने होंगे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ताकतवर, जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव मेजर, जिसका बहुत ज़्यादा असर होगा, किसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, ईवल को, बुराई को ख़त्म करने के लिए। डिफरेंट पीपल माइट सुजेस्ट डिफरेंट वेज टू डू अवे द विद ईवल, अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग पाथ सुजेस्ट करते हैं हमें बुराई से दूर रखने के लिए। देयर इफेक्टिवनेस इज़ येट टू बी वेरीफाइड, उसका जो इफेक्ट है, जो उसका असर है, उसको हम वेरीफाई करते हैं। बट देर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट दैट इफ़ एवरी वन फॉलोज बापूजी एडवाइस, यहाँ से कोई ये चीज़ के लिए मना नहीं कर सकता, डिनाई क्या होता है, मना करना, कि अगर कोई फॉलो करता है किसके, गांधी जी के एडवाइस को, गांधी की सलाह को फॉलो करता है, गांधी जी की सलाह को कन्वेड थ्रू द मंकीज, जो उन्होंने मंकीज के थ्रू हमें सलाह दी है, ईवल वुड गेट मिनिमाइज्ड, हम बुराई को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। सो लेट अस ट्राई टू लर्न एंड फॉलो बापूजी टीचिंग, आओ हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, लर्न करते हैं बापूजी ने जो हमें शिक्षा दी है, थ्रो द सिंबल ऑफ दीज थ्री मंकीज़, जो इन थ्री मंकीज़ के थ्रू जो भी हमें सिखाया है। सो इस स्टोरी में हमने क्या पढ़ा है कि गांधी जी ने अपने थ्री बंदरों के द्वारा हमें ये सिखाया है कि हम अपने कानों को बंद करके बुराई को सुने ना, और मुंह को बंद करके बुराई मुंह से बोले ना, और अपनी आइज़ को बंद करके बुराई को देखें ना। तो यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड्स मीनिंग हैं, जैसे फर्स्ट है सेजस, इसका मतलब कहता है पर्सनल फेम्ड एंड फॉर विस्डम, हमारा पर्सनल फेमस होना आज़ादी के लिए। इंजल्स क्या होता है, टेक प्रेशर फ्रीली, जिसमें हम फ्री में कोई प्रेशर लेते हैं। डिस्गस्ट, इसका मतलब कहता है स्ट्रॉन्ग एडवर्सन और ऑफेंड अ गुड टेस्ट, कोई गुड टेस्ट लेना। एंसेस्टर्स, अ पर्सन, एनिमल और प्लांट फ्रॉम विच अनदर हैज़ डिसेंडेड और इवॉल्व्ड, मतलब हमारे जो पूर्वज होते हैं, कोई ऐसा एनिमल या किसी ऐसे पर्सन जिससे आगे उनकी कोई नेक्स्ट ब्रीड आ चुकी है। एपोस्ट्रल, एपोस्ट्रल होता है एनी ऑफ द 12 मैन सेंट बाय द क्रिस्ट टू प्रीच द गॉस्ट्रल, प्रीस्ट के द्वारा मतलब धार्मिक उपदेश देने के लिए जो 12 मैन सेंड किए गए थे, उनमें से कोई एक पर्सन। नोबल क्या होता है, बिलोंगिंग टू द अरिस्टोक्रेसी एंड द एक्सीलेंट करेक्टर, जो एक्सीलेंट करेक्टर होता है दैट इज़ अ नोबल मैन। सेवेज क्या होता है, क्रूअल और फायर्स, जिसका मतलब क्या होता है ज्वालम। असर्ट क्या होता है, डिक्लेयर, किसी चीज़ को डिक्लेयर कर देना। एलिवेट क्या होता है, रेज और लिफ्ट अप, किसी चीज़ को बढ़ावा देना। So this one was a complete story of Gandhiji's three monkeys. Hope you have enjoyed this story. I request you all to subscribe my channel to give me more support.
Thank you all for watching.